हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 सीवीटी पीजी एमए पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन जो भी एच यू क्यू पी 18 का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट की तरफ से ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से जो प्रैक्टिस सेट है उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्योंकि लास्ट के अब 2 ढाई महीने बैचे हैं। तो इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट ओरिएंटेड आपका प्रिपरेशन हो सकता है, क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम जो सीवीटी है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो जरूरी है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही है। और मैं गारंटी देता हूँ इतना आप सॉल्व कर लीजिएगा तो फिर शायद जेएनयू डीयू ये आपके लिए दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में किया गया है। किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर किया गया है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है आपको प्रीवियस पेपर्स दिया जा रहा है। अब देखिए प्रीवियस पेपर जरूरी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ सीयूईटी का तो आप प्रीवियस पेपर सॉल्व कीजिएगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं जेएनयू का, तो जेएनयू के भी पहले जब पॉलिटिकल साइंस के या फिर आईआरएम पीआईएसएम के अलग अलग एग्जाम होते थे, तो वहां पे मान लीजिए हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट से किस तरीके से क्वेश्चंस निकल कर आए हैं। अगर हम रियलिज्म की बात करें, लिबरलिज्म की बात करें, तो आईआर में और पीआईएसएम में बहुत सारे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे लिबरलिज्म रियलिज्म का, तो वो आपको सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप सीयूईटी की बात करते हो तो ये सारे वो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, अगर हम जामिया को हटा देते हैं, जहाँ के प्रोफेसर जो है क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, तो जरूरी हो जाती है कि आपको वो सारे प्रीवियस पेपर्स देना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे सीयूईटी के 21 से लेके 24 तक, जेएनयू का जो 2019 से लेके 2021, तो इसमें आपको टोटल 9 सेट मिल जाता है। 3 फॉर पीओएलएम, 3 फॉर आईआरएम और 3 फॉर पीआईएसएम। इसके साथ ही आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। जामिया का एडिशनली हम लोग प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर आप जो है लो डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं तो वो आपका जामिया से मैच कर जाता है। और तीस फिर आ जाता है आपका एचसीयू, तो एचसीयू में भी आपका हायर लोअर डिफिकल्टी दोनों क्वेश्चन था। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था कि सर क्या मुझे बीएचयू या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप वो दोनों यूनिवर्सिटी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड है वो बहुत ही लो है एज कम्पेयर टू सीवीटी। जब पास्ट पेपर्स आप देखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, दूसरा इसका सिलेबस कवरेज, डिफिकल्टी लेवल किस तरीके से वेरी किया जा सकता है हर एक टॉपिक से, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब गेम यहां से स्टार्ट होता है, जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से क्रिएट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने सिलेबस के अनुसार हर एक टॉपिक का क्वेश्चन बैंक क्रिएट किया है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपको 9 क्वेश्चन सेट मिल जाते हैं। अब हर एक सेट में मान लीजिए अगर हम होप्स लेते हैं, तो होप्स पे आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा। और ये 50 वो क्वेश्चन होते हैं जो होप्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है। अगर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं तो 5 टॉपिक है, 5 सेट मिल जाता है। पॉलिटिकल थ्योरी में आपको टोटल 11 सेट मिलता है। इंटरनेशनल रिलेशन में आपको 5 डिफरेंट सेट्स मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आपको 15 सेट्स मिलता है। कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आपको 5 सेट मिल जाता है। पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया 3 सीट्स, जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्परेरी रेलेवेंस 3 सीट, और एक एडिशनल हम लोगों ने पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऐड किया है। क्योंकि ये चीज देखा गया है कि हर एक साल जो है, मान लीजिए हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो उसमें मल्टीपल, आप ये बोल सकते हैं, थ्योरिस्ट को इंक्लूड करके जो क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे थे, तो स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि सर इसको कैसे हम लोग कंप्लीट करें। तो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हम लोगों ने, जहाँ पे आपके फेमिनिज्म आ जाता है, आपका जो है नेशनलिज्म आ जाता है, सेक्युलरिज्म आ जाता है, तो उन सारे टॉपिक को हम लोगों ने यहाँ पे सेपरेटली कवर अप कर लिया है। टोटल आपका जो 64 सेट्स हो जाता है, 64 सेट मतलब हर एक सेट में आपको 50 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब देखिए ये सारे जब आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो शायद ही कोई एक ऐसा टॉपिक होता है जो बच जाता है। इससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मेरा कवर्ड है, कौन सा ऐसा टॉपिक है कवर्ड नहीं है। आपके पास अभी समय है उन सारे टॉपिक को कवर अप करने का, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन करने में लग गए तो फिर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो सब टॉपिक कैसे कंप्लीट किया जाए। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी बनाया। फॉर एग्जांपल डब्ल्यूपीटी से 4 मॉक टेस्ट। यहाँ पे जो आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलता है, एक तो आप बोल सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी हो गया, इन द सेंस कि मिल्स और होप्स को मिला के कैसे क्वेश्चन बनाया जाए, राष्ट्रीय होप्स को मिलाकर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
दूसरा, जब भी आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक स्विच करते हैं, तो वो पता होना चाहिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हॉब्स का मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन जहाँ पे एक सेट जहाँ पे एरिस्टोटल से भी पूछा जा रहा है, जो आपने हो सकता है 1 हफ्ते पहले कवर अप किया हो, लेकिन जब उसके मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और इसी तरीके से इंडियन पॉलिटिकल थॉट से 2, पॉलिटिकल थ्योरी से 4, आईआर से 3 सेट, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से 5 मॉक पेपर्स, कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से 3, पब्लिक पॉलिसीज 2, जनरल इश्यूज 2 और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस 3, यानी 28 सेट्स। ये सारे मॉक टॉपिक वाइज आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आपका कवर अप हो जाता है। सो उधर हम लोगों ने देखा था 64 प्लस 28, यहाँ पे भी आपको 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलता है। थर्ड जो हम लोगों ने किया है कि बुक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। अब क्या है, जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने राजीव भार्गव की बुक को पढ़ा, तो वहां से जब क्वेश्चन आ रहा है तो हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। इसीलिए एग्जाम टेजी की तरफ से क्या किया गया कि हर एक चैप्टर्स की आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। तो राजीव भार्गव की 20, कपिला रामास्वामी डब्ल्यूपीटी का इंपॉर्टेंट बुक है तो 14 चैप्टर्स यहाँ से कवर किया है। शेफाली झा डब्ल्यूपीटी अगेन 15 चैप्टर्स कवर अप किया है। विद्युत हिमांशु आईपीटी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 प्लस 19 चैप्टर्स कवर अप किया है। एंड्रयू हेवुड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एक इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ से आपके 8 चैप्टर्स हो जाते हैं। अगेन एंड्रयू हेवुड पॉलिटिकल थ्योरी आपके 9 चैप्टर और फाइनली आईआर के लिए बेलिस एंड स्मिथ, यहाँ से आपके जो है 7 चैप्टर्स हो जाते हैं। तो एक वीडियो में हम लोगों ने वेटेज के बारे में जब डिस्कस किया था तो वहां पे भी बताया था कि ये 3-4 टॉपिक है अपार्ट फ्रॉम आपका इंडियन पॉलिटी। अगर आपने इसको कर लिया तो आपके 60 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं गए। और इसीलिए हम लोगों ने इतना ज्यादा मेहनत किया है कि आपके ये सारे टॉपिक से एक भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो है 100% सॉल्व कर लें। और प्लस जब आप इसके कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के जनरल इश्यूज, पब्लिक पॉलिसीज जो हम लोगों ने कवर अप किया तो आपके 75 से 75 क्वेश्चन कवर अप हो रहा है। इसके बाद हम लोग ने बुक वाइज मॉक टेस्ट भी क्रिएट किया है, यानी सारे चैप्टर्स को, राजीव भार्गव के जो 20 चैप्टर्स है, इस सारे 20 चैप्टर्स को मिला के फिर 5 सेट्स का मॉक टेस्ट बनाया है। कपिला रामास्वामी तो हम लोग ने 5-5 सेट सभी के बनाए हैं, एक्सेप्ट बेलिस एंड स्मिथ जहाँ पे 2 ही सेट बनाए, क्योंकि बेलिस एंड स्मिथ से आपके लिबरलिज्म, रियलिज्म ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें हम लोग ने स्ट्रक्चरल वाला पार्ट भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये मॉक जो है आपके 37 सेट्स हो जा रहे हैं। सो 64 प्लस 28 प्लस 37, अब देख लीजिए कितने सेट्स आपको मिल रहे हैं। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हर एक वीक में कम से कम आपका जो कंप्लीट होना चाहिए 1200 क्वेश्चन, तो कैसे कंप्लीट हो रहा है, कैसे एग्जाम पेजी आपको ये सारा प्रैक्टिस से, क्योंकि हर एक साल स्टूडेंट का यही क्वेश्चन था कि सर पढ़ाई तो हम कहीं से भी कर लेते हैं, लेकिन जब मॉक सॉल्व करने की बात आती है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने की बात आती है, अगर मुझे लिबर्टी में क्वेश्चन चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आप यूजीसी नेट के क्वेश्चन देखते हैं तो हो सकता है एक पेपर में एक लिबर्टी का क्वेश्चन हो, लेकिन लिबर्टी के तो बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हो सकते हैं, उसको कैसे कंप्लीट किया जाए। और यही नहीं, अभी आगे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट सीरीज क्रिएट किया है और ये 25 सेट है, यानी सारे जो आप लोगों ने पहले देखा ये सारा मिला के। इसके अलावा कंप्लीट सिलेबस मॉक बनाया है जहां पे आपको 10 सेट देखने को मिलता है। सो ऑब्जेक्टिव ये है कि मॉक में हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन पास्ट पेपर्स के भी ऐड किए हैं, इसलिए कि जब आप मॉक सॉल्व करें तो यहाँ पे आपका 100 में से 100 रिजल्ट आना चाहिए। अगर पास्ट पेपर्स, क्योंकि सीयूटी के पास्ट पेपर्स अगर मान लीजिए रिपीट होते हैं, आप उसको गलत कर देते हैं, तो फिर जो है आपका प्रिपरेशन किसी स्टैंडर्ड का नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा है कि अगर 2-3 क्वेश्चन हम पास्ट पेपर से दे रहे हैं तो स्टूडेंट उसको सॉल्व कर पा रहे कि नहीं, आप उसको सॉल्व कर पा रहे कि नहीं, ये जरूरी होता है। और फाइनली हम लोगों ने यूजीसी नेट के भी पेपर्स डाल दिए हैं जहाँ पे आपको 32 सेट मिल जाते हैं। सो हम लोगों ने टोटल, अगर आप इन सबको ऐड कीजिएगा तो ये 20,000 प्लस क्वेश्चंस हो जाते हैं, यानी हर एक दिन कम से कम 2 से 3 घंटे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ही देने पड़ेंगे। सो स्टूडेंट का जो एक बोल सकते हैं कंप्लेन होता था एग्जाम पेजी की तरफ से कि सर इनफ क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, कहाँ से सॉल्व किया जाए। सो आपका अब हर एक क्वेश्चन का एड्रेस यही है और इतने टॉपिक्स हैं, इतने क्वेश्चंस हैं कि आप मान के चलिए हर एक टॉपिक में से कम आप जो है 100 क्वेश्चंस तो लगा ही लेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल थ्योरी है, चाहे डब्ल्यूपीटी है, आईपीटी है। अब ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होगा
जो आपसे रह जाएगा। और यही सक्सेस का मंत्र है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना कि सर जेएनयू में जाने के लिए क्या करना चाहिए? हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क का तरीका ये है। लास्ट के 2 ढाई महीने में किस तरीके से हार्ड वर्क करना चाहिए? अभी जो है आप नोट्स अगर बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स वो बना लीजिए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लीजिए सो दैट आपका फटाफट कंप्लीट हो जाए। दिन में एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में जैसे एग्जाम ट्रेजी के जो लेक्चर्स हैं, आपने एक दिन में पूरे लेक्चर्स देख लिए, फिर उसको जो है 2 दिन में पूरे क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, मॉक सॉल्व कर लिया, तो ये प्रोसेस हो जाता है। और बेस्ट बात पता है क्या है? ये सारा कुछ आपको ऐप के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ पे आप जो एक्चुअल एग्जाम होगा सीयूईटी का, उसी एनवायरनमेंट में, उसी तरीके से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइम ड्यूरेशन के अनुसार। दिस मीन्स आपका सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं हो रहा है, लेकिन फाइनल एग्जाम का प्रैक्टिस भी हो रहा है। वो जो 90 मिनट आप स्पेंड करने वाले हैं एग्जाम में, वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। एक फौज में कहावत ही है भी है ना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वार। तो ये चीज है, आपने अगर यहाँ मेहनत कर लिया तो वो 90 मिनट जो फाइनल होता है वहां पे आपको फिर भी अब घबराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी आपके क्वेश्चन है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। और आप जो एग्जाम तेजी के नंबर पे 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके आपकी तरफ से कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ भी, तो आप यहाँ पे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी एग्जाम तेजी का जो एंड्रॉयड ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ पे ऐप का लिंक अवेलेबल है। आप examtregi.com के वेबसाइट पे भी जाके ये कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि अब समय नहीं है ये सोचने का कि क्या मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब समय आ गया है कि अब जो है लग जाना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।